सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट आप? आज का हमारा चैप्टर वही है 8 और लेक्चर नंबर 11, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इसको डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। आज हम इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा प्रॉब्लम है 8.3। आज के लिए हमारा प्रॉब्लम 8.3 प्रॉब्लम है। जरा इसको देखिए, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। 8.3, देयर आर 7 कैंडिडेट्स फॉर 3 पोजीशन ऑफ टाइपिस्ट। यानी टाइपिस्ट के लिए 3 पोजीशन है, टाइपिस्ट चुनना है हमने और उसके लिए 3 पोजीशन है। 4 ऑफ द कैंडिडेट्स नो उर्दू। उनमें से 4 कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, उनमें से 4 जो है ना वो उर्दू को जानते हैं, जबकि वाइल द अदर 3, यानी टोटल वो कहते हैं कि जी 7 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जिनमें से हमने 3 जो वो सिलेक्ट करने हैं। उनमें से 4 जो है ना वो उर्दू को जानते हैं और 3 ऐसे हैं जो उर्दू को नहीं जानते, यानी उर्दू लैंग्वेज को नहीं जानते, टाइपिंग को नहीं जानते। इफ 3 कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड, 3 सिलेक्ट करने हैं हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ पर्सन नोइंग उर्दू, यानी ऐसे लोगों के लिए जो उर्दू को जानते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है उर्दू के लिए। उर्दू जानने वाले जो है ना वो 4 है, और नॉट उर्दू, जिनको उर्दू टाइपिंग नहीं आती, वो 3। तो टोटल हो गए 7। हमने सेलेक्ट करने हैं 3 पोजीशन के लिए 3 बंदे, यानी सिलेक्शन हमारी जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट x इज ए रैंडम वेरिएबल, डिनोट द पर्सन represent the persons knowing उर्दू। यानी x जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है जो उर्दू को जानते हैं, नोइंग उर्दू। अब जरा काम शुरू करते हैं। देखें 0 से हम शुरू करते हैं। हम फर्स्ट करते हैं, सपोज करते हैं कि उर्दू जानने वाला हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। तो उर्दू वाले हमारे पास 4 हैं, 4 में से हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। जब 4 में से कोई सिलेक्ट नहीं किया तो जो ऐसे लोग जो उर्दू नहीं जानते उनमें से फिर हमें 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी सिलेक्शन जो है ना वो ये लाजमी होगी, यानी 3 हमने लाजमी सिलेक्ट करने हैं। तो अगर हम उर्दू वाला कोई भी नहीं ले रहे तो फिर वो लोग लेंगे जो उर्दू को नहीं जानते, और वो कितने हैं? 3। तो 3 में से हमने 3 ले लिए, और इसके बाद क्या लिखेंगे? 7, 3। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए 1, 1 और 7 और 3, इसका हम लेंगे कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन 7 और 3 का। तो 7 और 3 का रिजल्ट होगा 35। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट हुआ 1/35। इसके बाद हम क्या करते हैं? 1 के लिए देखते हैं, यानी अगर उर्दू वाला 1 है तो क्या करेंगे? 4 में से 1 ले लेंगे और बाकी 3 में से 2 ले लेंगे। टोटल हमारे पास 3 पूरे हो जाएंगे। देखिए 1 उर्दू वाला और 2 वो जो उर्दू नहीं जानते। और नीचे लिखा 7, 3, नीचे तो वही आएगा टोटल में से जितने हमने सेलेक्ट करने हैं। अब इसका रिजल्ट हो गया 4 और इसका रिजल्ट हो गया 3, ये हो गया 35। तो रिजल्ट हम लिखेंगे 12/35, यानी इसको मल्टीप्लाई किया 4 और 3 को, तो रिजल्ट क्या मिला? 12/35। इसके बाद हम चलते हैं आगे 2 के लिए काम करते हैं। देखिए 2 के लिए
अब हम दो बंदे वो सिलेक्ट करेंगे, दो कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेंगे जो उर्दू जानते हैं। तो 4 में से क्या हो जाएंगे, ये उर्दू वाले 4 हैं तो इसमें से हम 2 ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे 4-2 या 4C2, और बाकी हमें एक और लेना पड़ेगा, 3 पूरे करने हैं ना। तो एक हमने कहाँ से ले लिया, ऐसा बंदा जो उर्दू नहीं जानता, तो वो एक ले लिया। अब ये 3 पूरे हो गए। देखिए 2 उर्दू वाले और एक ये, टोटल 3 की सिलेक्शन थी, वो हमने पूरी कर ली। और नीचे हम लिखेंगे 7-3। अब इसका रिजल्ट देखिएगा 6-3-35, तो ये हो गया 18/35। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी हमें मिली 18/35। 18/35। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये तो था कि 2 हमने उर्दू वाले सिलेक्ट कर ले। नेक्स्ट चांसेस हमारे ये है कि हमने 3 उर्दू वाले ले लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जो उर्दू को जानते हैं, वो टाइपिस्ट जो उर्दू को जानते हैं, वो 3। तो क्या होगा, 4 में से हम कितने ले लेंगे, 3। यानी 4 में से अगर 3 ले रहे हैं तो बाकी 3 में से फिर हमें कोई भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिलेक्शन जो है ना, वो हमने जो सिलेक्ट करने हैं वो 3 ही है। 3 से ज्यादा हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम उर्दू वाले 3 ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो उर्दू नहीं जानते वो नहीं हम सिलेक्ट करेंगे, वो 0 होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए 4-1-35, यानी 4/35। ये हमने लिख दिया इधर 4/35। अब हम लिखेंगे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, हमने क्या लिखा, x और p ऑफ x। देखिए x हमारे पास क्या है, 0 1 2 3, 0 1, ये 2 और ये 3, इसके बाद तो कोई चांस नहीं है। अब 0 की प्रॉपर्टी देखें 1/35, तो इसको हमने लिखा यहां पे 1/35। इसकी प्रॉपर्टी 1 की प्रॉपर्टी देखें 12/35, और ये 2 की प्रॉपर्टी देखिएगा तो 2 की प्रॉपर्टी हुई 18/35। तो नेक्स्ट लास्ट है हमारी 3 की प्रॉपर्टी। 3 की प्रॉपर्टी हमारे पास है 4/35। तो इस तरह से हमने इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है 8.4 का थर्ड पार्ट, 8.4 और थर्ड पार्ट इसका। देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए कहते हैं ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम था, आज भी इसी वो तकरीबन वो वैसा ही है। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि 4 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। आपके पास बैग में रेड जो है ना वो 4 है और ब्लैक 6 है, तो टोटल ये 10 हो गए, टोटल 10, यानी इन दोनों को ऐड किया तो ये 10 हो गए। अब वो कहते हैं सैंपल ऑफ 4 बॉल इज सिलेक्टेड। अब आपने 4 बॉल उसमें से सिलेक्ट करने विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। एक्स किसको डिनोट करता है, रेड बॉल्स को। तो हम काम शुरू करते हैं, सिलेक्ट करने हमने 4। अब वो ये कहता है एक्स डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल, यानी हमारी सिलेक्शन जो है ना वो शुरू होगी कहां से, रेड बॉल के लिए। यानी चांसेस हमने देखने हैं रेड बॉल के लिए। लेट एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट number of रेड बॉल्स। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड बॉल को। तो देखिए अगर हम रेड कोई भी नहीं ले रहे, रेड अगर हम कोई भी नहीं ले रहे, तो देखिए रेड हमारे पास है 4, तो 4 में से 0 और बाकी 6 में से फिर हमें कितने लेने पड़ेंगे, 4, यानी 4 हमने लाजमी सिलेक्ट करने हैं। अगर हमारा रेड कोई भी नहीं है तो फिर ब्लैक ही बाकी होंगे, यानी 4 हमें ब्लैक लेने पड़ेंगे। तो नीचे हम लिखेंगे इसके, यानी ओवर में 10 4। अब इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। 4 0 4 6, 4 0 की प्रॉबिलिटी 1, सॉरी प्रॉबिलिटी मैं कह रहा हूं इसकी कॉम्बिनेशन, 4 0 का कॉम्बिनेशन 1 और ये 4 और 6, 6 और 4 का 15 और इसका रिजल्ट होगा 210। तो रिजल्ट हुआ 15/210। ये हमने प्रॉबिलिटी किसके लिए फाइंड की, देखिएगा 0 रेड के लिए।
0 रेड के लिए। इसके बाद हम चलते हैं 1 रेड के लिए कि अगर हमारा रेड जो है ना वो 1 होगा, तो रेड जब 1 होगा तो फिर देखें क्या होगा। रेड 1 तो क्या होगा देखें, 4 1 और 6 3। दोबारा से इसको देखिएगा कि अगर आप एक रेड ले रहे हैं तो हमें 4 तो सिलेक्ट करना ही है। अगर एक रेड है तो फिर बाकी हमें 3 लाजमी लेने पड़ेंगे और वो 3 क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो 4 पूरे हो जाएंगे, एक रेड हो जाएगा, 3 ब्लैक हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा हो जाएगा। अब ये 4 और इसका 6 और 3, 6 और 3 का रिजल्ट ये 4 और ये 20 और ये 210। तो इसका रिजल्ट क्या होगा देखिए, 80/210, 80/210। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इसके। अब देखते हैं दो रेड बाल हो, यानी अगर रेड हमारे पास 2 बाल हो, पहले तो हमने ले लिया, अब आपने रेड में से 2 ले लिए। जब रेड में से 2 लेंगे तो बाकी फिर ब्लैक में से भी आपको 2 लेने पड़ेंगे ताकि 4 पूरे हो जाए। अगर इधर से 2 ले रहे हैं तो फिर इधर से भी 2, ताकि ये दोनों मिलके 4 हो जाए। तो ये हो गया 10, सॉरी ये 4 था, गलती से मैंने 3 लिख दिया, ये 4। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 4 2 का रिजल्ट और 6 2, 4 2 का रिजल्ट लेंगे हम लोग 6 और इसका 15 और ये हो गया 210। तो इसको हमने लिखा इस तरह से 90/210। यानी इसको आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लें, कॉम्बिनेशन इसका लें 4 2 का तो ये 6 मिलेगा और 6 2 का हमें मिलेगा 15 और इसका 210। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 90/210, 90/210। इसके बाद देखते हैं 3 के लिए। नेक्स्ट चांस है हमारा 3 कि अगर हम तीनों के तीनों 3 हम ले लेते हैं इसमें से रेड, 3 रेड ले लेते हैं, फिर एक हमें जो है ना वो लेना पड़ेगा ब्लैक। 3 हमने रेड ले लिए और एक हमें ब्लैक लेना पड़ेगा। तो अब हम इसके चांसेस देखते हैं। दोबारा से देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे 3 रेड ले लिए, जब 3 रेड हो जाएंगे तो बाकी एक बचेगा, वो हमें फिर ब्लैक लेना पड़ेगा ताकि 4 पूरे हो जाए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4, इसका 6 और 210, तो 24/210, यानी इसका रिजल्ट होगा 24/210। अब नेक्स्ट देखिए, अभी और भी हमारे पास चांसेस हैं। नेक्स्ट चांस है हमारे पास 4 के लिए कि अगर हम 4 रेड सेलेक्ट करते हैं तो 4 में से 4 हो जाएंगे, बाकी फिर ब्लैक में से हमें कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा और नीचे लिखेंगे 10 4। तो इसका आंसर 1, इसका भी आंसर 1, इसका 210, तो रिजल्ट हुआ 1/210। इसके बाद हम मजीद नहीं जा सकते क्योंकि 4 में से 5 की सिलेक्शन नहीं हो सकती। वैसे भी हमें जो सिलेक्शन लेनी है, जो सिलेक्ट करने हैं बॉल, वो 4 हैं, तो हम 4 में से 5 नहीं ले सकते। तो यहां तक ये काम कंप्लीट हो गया। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज, देखिए एक्स और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी। एक्स क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 और 4। सबसे पहले हम 0 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो 0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो 15/210। नेक्स्ट हम 1 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो 1 की प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड की थी वो 80/210, वो देखिएगा ये 80/210। और 2 की प्रोबेबिलिटी हमने देखी 90/210, तो यहां पे लिखेंगे 90/210। इसके बाद 3 की प्रोबेबिलिटी हमें मिली 24/210। और लास्ट हमने देखा 4 की, तो 4 का रिजल्ट हमें ये नजर आ रहा है बोर्ड पे 1/210। और इस तरह से ये हमने बना दिया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम मजीद एक क्वेश्चन देखते हैं। चलें जी, देखिए 8.4 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट, इसमें वो कहता है ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, एक सिक्का जो है ना आपने 4 दफा फेंकना है। देखिए 8.4 का सेकंड पार्ट है। इसमें वो कहता है कि 4 कॉइन्स आप टॉस करें, 4 सिक्के। लास्ट लेक्चर में हमने 2 टॉस किए थे, फिर 3 भी टॉस किए। अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉरी 1 टॉस किया था, फिर 2 टॉस किया। अब हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो 4 कॉइन्स के लिए कि एक कॉइन 4 टाइम्स टॉस किया गया। एक्स डिनोट नंबर ऑफ टेल्स। अब वो कहता है कि एक्स टेल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है। तो व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, देखिएगा
थोड़ी सी गड़बड़ मैंने कर दी। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, प्रॉब्लम आपका ये है कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्का हमने 4 दफा फेंका, तो अब देखें चांसेस क्या हो सकते हैं उसके। देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, हेड 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 और हेड। सैंपल स्पेस हम बनाएंगे, पहले सिक्के पे भी हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पहली दफा भी हेड आ गया, सिक्का एक ही है, पहली दफा भी हेड आ गया, दूसरी दफा सिक्का फेंका फिर हेड आ गया, तीसरी दफा सिक्का फेंका फिर हेड आ गया, चौथी दफा फेंका फिर हेड आ गया। और जरूरी नहीं है कि पहली दफा ये सारा ये यानी पहले सिक्के के ऐसे सिक्के के साथ ऐसा हो जाए, टेल भी आ सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं पॉसिबल चांसेस क्या हो सकते हैं। तो एक चांस ये हो सकता है, अगला चांस क्या होगा, देखिए कि 3 दफा हेड आ गया और चौथी दफा टेल आ गया, ये भी एक चांस हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है, जरा गौर करें इस पे, क्या हुआ कि पहली दफा हेड, दूसरी दफा हेड, तीसरी दफा टेल आ गया और चौथी दफा फेंका तो फिर हेड आ गया। और नेक्स्ट क्या होगा, ये ऐसे भी हो सकता है कि यहां पे पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा फिर सिक्का फेंका टेल हो गया, तीसरी दफा फिर हेड आ गया, चौथी दफा फिर हेड आ गया। अब हम देखते हैं इससे आगे, अगली दफा क्या हुआ, सिक्का फेंका तो फर्स्ट टाइम ही हमें टेल मिला, फिर इसके बाद हेड मिला और हेड मिला। नेक्स्ट चांसेस क्या होंगे, देखें पहले टेल, पहली दफा फेंका टेल हुआ, दूसरी दफा फेंका फिर टेल आ गया, तीसरी दफा फेंका फिर टेल और चौथी दफा हेड। इस तरह से हम फेंकते गए और देखते गए। तो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, देखिए यहां पे टेल टेल हेड और टेल, इसके बाद हेड टेल हेड टेल टेल फिर टेल हेड टेल टेल और टेल, यानी 6 चांसेस हो गए कि 3 टेल आ रहे हैं, 3 टेल और 1 हेड। और देखिए टेल अपनी जगह चेंज कर रहा है, हेड आ गया इधर, हेड इधर आ गया, फिर हेड इधर आ गया और हेड इधर आ गया। और जरूरी नहीं जैसे मैं लिख रहा हूं ये आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो भी है कि टोटल चांसेस यही होंगे। देखिए जब 4 सिक्के फेंकेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4, यानी जो सिक्के की बात करते हैं तो उसके ऊपर जो टोटल चांसेस हैं वो 2 ही हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और 4 दफा फेंकेंगे तो टोटल चांसेस कितने होंगे, 16। तो इसके हमारे पास 16 चांसेस होंगे। और ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखें। हमने तो पॉसिबिलिटी देखनी है कि फेंकते गए और नोट करते गए, तो नोट करेंगे तो यही 16 टाइम्स जो बनेंगे, यानी रेपिटेशन हो सकता है, रिपीट हो सकता है, लेकिन जब रिपीट होगा कि मसलन आपने फेंके तो यही चीज़ दोबारा आ गई, लेकिन आप इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे या नोट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिएगा पहले मैंने 4 को हेड कर दिया, फिर मैंने 3 को हेड करके 1 को टेल करके इसको बनाया, इसके बाद मैंने 3 को टेल किया, चौथे को हेड। नेक्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं 2 को हेड 2 को टेल, यानी पहली दफा फेंका टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आया और फिर हेड आया। इसके बाद क्या होगा, मैंने हेड को इधर कर दिया और टेल को इधर कर दिया। ये भी चांसेस हो सकता है कि ऐसे आ जाए, या ये फिर ऐसे भी हो सकता है, हेड टेल टेल हेड, इसके बाद टेल हेड हेड टेल, ये भी चांसेस हो सकते हैं। ये भी एक हो सकता है चांस, देखिएगा टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, या ऐसे हो सकता है हेड टेल। और लास्ट में क्या हो सकता है, सारे के सारे टेल आ जाए। अब देखिए टोटल चांसेस कितने हो गए, जरा इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, इस तरह से 16 चांसेस होंगे। यानी जब भी आप एक सिक्का 4 दफा फेंकेंगे, ये 4 सिक्के 1 दफा, तो फिर यही चांसेस होंगे, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं होगा। अगर होगा तो वो इन्हीं के अंदर से होगा, यही दोबारा से आ सकता है, लेकिन आपने दोबारा उसको नहीं नोट करना। अब देखिएगा हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ टेल्स। अब उसकी जो शर्त है वो टेल्स के लिए है कि टेल से काम शुरू करना, जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो टेल के लिए फाइंड करनी है। सबसे पहले हम काम करते हैं 0 टेल, कि हम 0 टेल, कि टेल हमारे पास कोई भी नहीं है।
अब देखिए कौन सा ये 16 में से कौन सा आउटकम है, कौन सा ये इवेंट है जिसमें 0 टेल है, कोई भी टेल नहीं आ रहा। ये इसमें सारे के सारे हेड आ रहे हैं, बाकी सब में देखें सब में टेल आपको नजर आएगा, लेकिन ये एक चांस ऐसा है जिसमें टेल नहीं है। तो 16 में से एक चांस हमने लिख दिया जिसमें टेल नहीं आ रहा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम 2 टेल के लिए कब देखते हैं कि एक टेल के लिए कि अगर एक टेल आए तो कहां कहां पे आ रहा है। देखिए 16 चांसेस में एक टेल कहां पे आएगा, जरा गौर करें आप लोग। मैं इसको रेज कर देता हूं। अब देखिए एक टेल कहां पे होगा, ये है, ये है, ये कितने चांसेस हो गए जहां पे एक टेल नजर आ रहा है, 4। तो ये हमने लिख दिया 4/16, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 4/16। इसके बाद हमने देखा 2 के लिए। अब 2 की बात करें, 2 हेड कहां कहां पे आ रहे हैं, तो देखिए 2 हेड कहां पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। दोबारा देखिएगा, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, ये 2 हेड है, ये 2 हेड, ये 2 और ये 2 हेड। तो टोटल चांसेस कितने होंगे, 6। इनको आप देखें तो ये टोटल 6 चांसेस होंगे। इसके बाद हम चलते हैं 3 की तरफ। अब जरा देखते हैं 3 टेल कहां पे आ रही हैं। देखें 3 टेल कहां पे आ रही हैं। एक तो ये हो गया 3 टेल, ये 3 टेल है, ये 3 टेल है और ये 3 टेल है। तो टोटल चांसेस कितने हो गए, 4 3 टेल के लिए। अब हमारा आखिरी चांस है कि हमने 4 टेल देखनी है, और 4 टेल कहां पे नजर आ रही है, सिर्फ एक ही चांस है जहां पे आपको 4 टेल नजर आ रही है। इसके अलावा और कहीं भी आपको टेल नजर नहीं आ रही, 4 टेल नजर नहीं आती। तो देखें हमें कहीं भी देख लें, कहीं भी 4 टेल नजर नहीं आती, सिर्फ यही एक जगह जहां पे 4 टेल नजर आ रही हैं। तो इसलिए लिख दिया कि 16 में से एक चांस है। अब हम लिखेंगे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज एक्स पी ऑफ एक्स। देखिए एक्स था हमारे पास 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल और 4 टेल। 1 टेल के चांसेस हमने देखे 1/16, 1 टेल नो टेल के, फिर 1 टेल के 4/16, 2 टेल के हमारे पास थे 6 चांस, और 3 टेल के 1 चांस, और 4 टेल का ये 4 चांस और ये 1 चांस। इस तरह से हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया जब हमने एक सिक्का 4 दफा फेंका। तो हमें चाहिए था नंबर ऑफ टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था हमारा आज का काम। बाकी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।